अस्सलाम वालेकुम। आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड द डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन यानी हमारे पास जो आज का टॉपिक है उसके दो पार्ट हैं, एक है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं और 2H2O बना देते हैं। अब ये हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं जो आपस में कंबाइन हुए और न्यू सब्सटेंस बना दिया है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब जो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हुआ है इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस हमारे पास बना है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पर रिएक्टेंट जो है हमारे पास एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर होता क्या है, इनके अंदर एटम्स की रीअरेंजमेंट होगी और न्यू सब्सटेंस बन जाएगा जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब केमिकल रिएक्शन के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें मुकम्मल तौर पे रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास 2H2O बन जाता है। अब ये हमारे पास रिएक्टेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे पास प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। इस तरह के रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट ना हो, इस तरह के रिएक्शंस को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। इस तरह के रिएक्शंस की दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इन्हें कंप्लीट रिएक्शंस भी कहा जाता है। कंप्लीट रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसे देखें तो इसकी अगर हम डायरेक्शन मालूम करें कि रिएक्शन जो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, तो वो हमारे पास फॉरवर्ड है, यानी एक ही डायरेक्शन है, तो इसे हम यूनि डायरेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट, हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम सिंगल एरो से जाहिर करते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक सिंगल एरो लगाते हैं तो हम इंडिकेट करते हैं सिंगल एरो से। नेक्स्ट, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट नॉट एग्जिस्ट। किस तरह? अब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। इसमें हमने कहा कि हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन होता है, यानी रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो जीरो होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है हमारे पास ज़्यादा होती है, यानी इन दोनों की कंसंट्रेशन के दरमियान कोई बैलेंस नहीं होता, तो इसके दरमियान हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इसकी अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल लें तो हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन है। अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि अगर लोहे को एक दफ़ा जंग लग जाए तो वो दोबारा से अपनी इनिशियल स्टेज में नहीं आ सकता, रस्टिंग ऑफ आयरन। और दूसरे एग्जांपल में हम ले सकते हैं डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन, यानी अगर हम एग बॉयल करते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स वो उनके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो डी नेचर हो जाते हैं, यानी अपनी स्टेट या अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर जाते हैं और दोबारा अपनी इनिशियल स्टेज में या रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन। यहाँ तक हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरी टाइप केमिकल रिएक्शन की, वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट जो है वो आफ्टर सम टाइम रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन की, हमारे पास रिएक्टेंट है जो कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास ये प्रोडक्ट बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। आफ्टर सम टाइम हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हमारे पास रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और जब प्रोडक्ट हमारे पास रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट होगा तो ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होगा। अच्छा, ये रिएक्शन जो हमारे पास इनकम्प्लीट रिएक्शन कहलाते हैं। इनकम्प्लीट रिएक्शन क्यों कहलाता है? कि कभी भी हमारे पास मुकम्मल नहीं होते, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन होती है रिएक्शन की वो बाय डायरेक्शन होती है, यानी पहले फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है तो रिवर्स रिएक्शन शो करता है। तो हम कह सकते हैं ये बाय डायरेक्शन होता है।
नेक्स्ट इसको हम इंडिकेट करते हैं या जाहिर करते हैं विद द डबल एरो। डबल एरो के ज़रिए से हम जाहिर करते हैं। रेक्टेंगल और प्रोडक्ट के दरमियान हम क्या करते हैं, डबल एरो लगा देते हैं। तो इसे हम डबल एरो से जाहिर करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम किस तरह से डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड और फिर उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट जो है यानी हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है रेट। रेट का मतलब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्पीड है। जब हम केमिस्ट्री में स्पीड के बारे में बात करते हैं वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं रेट का। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास इनिशियली हमारे पास जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो फास्ट होता है और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन जो है वो स्लो होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंट में कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट में कम होती है। प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन कम होती है, इसकी वजह से रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन जो है वो स्लो होता है। फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है, रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन जो है ये फास्ट हो जाता है और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है ये स्लो हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम ये आता है कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट बनने में स्पीड और प्रोडक्ट की रिएक्टेंट बनने में जो स्पीड होती है वो दोनों बराबर हो जाती हैं। तो इस स्टेट पे क्या होता है, हमारे पास अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वही बराबर हो जाता है। हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास बैलेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इस स्टेज में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन दोनों बराबर हो गए। इट मीन्स इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस आ गया है। दूसरे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो दोनों बराबर हो गए। इट मीन्स वहाँ पर भी हमारे पास बैलेंस आ गया। तो यहाँ पर इस स्टेज को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं, हीट अप करवाएं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन ये हमारे पास सिस्टम जो है हमेशा क्लोज होना चाहिए। यहाँ तक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक का जो पार्ट है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन द कंटिन्यूइंग रिएक्शन, बैलेंस बिटवीन द जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे थे कि हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो एक दूसरे के बराबर हो गया है, तब अगर हम इसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करें तो हमें दिखने में ऐसा लगेगा कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो चुका है, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है एक बहुत मतलब बराबर की स्पीड में होते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास रिएक्शन जो है स्टॉप नहीं होता है। उसमें क्या होता है, हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाता है, बैलेंस हो जाता है दोनों की स्पीड, और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं। तो इस स्टेज पर जहाँ पर रिएक्शन स्टॉप ना हो और इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट करे, इस तरह के हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ये इक्विलिब्रियम की टाइप है। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास बैलेंस होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होता है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, जिसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बराबर हो जाते हैं और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ तक हमारे पास जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हासिल हो गया और रिवर्सिबल रिएक्शन का भी पता चल गया। यहाँ तक हमारे पास टॉपिक जो है आज का वो क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे।